तो किडनी स्टोन का पेन कभी भी सेंटर ऑफ द बैक में नहीं होगा। किडनी का पेन हमेशा एक साइड में होगा, या तो लेफ्ट साइड में होगा या तो राइट साइड में होगा। किडनी का जो स्टोन की वजह से बैक पेन होता है वो बड़ा ही पिक्यूलियर और बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होता है। पीठ के पिछले हिस्से से शुरू होगा, मरोड़ के साथ आगे की तरफ आएगा और पेशाब की नली या पेनिस के टिप पे हमेशा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मरोड़ हो रहा है, ऐंठ दिया जा रहा है, गला किसी का दबा रहे हैं। साइट ऑफ द स्टोन, साइज ऑफ द स्टोन, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज किस चीज से बना है वो स्टोन। सभी को स्टोन कैल्शियम से नहीं बनता, तो किसी का यूरिक एसिड अगर हाई है तो उसको यूरिक एसिड के स्टोन बनने की संभावना होती है। सेहतनामा में आज एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी है, यूरोलॉजिस्ट है, किडनी सर्जन है। उनसे बात करेंगे किडनी स्टोन की जिनको प्रॉब्लम है, उनको क्या पीठ दर्द भी होता है या किडनी स्टोन की वजह से पीठ में दर्द होता है, क्या कुछ ऐसा है? आइए जानते हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम। आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। जो किडनी स्टोन का दर्द होता है किडनी को अगर हम ऐसे समझें, किडनी के कई हिस्से होते हैं हमारे घर की तरह। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था कि किडनी में भी ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, बाथरूम, किचन, उसी तरह से किडनी के भी बड़े अलग अलग हिस्से होते हैं। मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, यूरेटर, अपर यूरेटर, मिडिल यूरेटर, लोअर यूरेटर, वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। सो किडनी के स्टोन जो होते हैं ये अलग अलग हिस्सों में होते हैं। एक क्लासिकल, अगर हम किडनी के स्टोन का पेन दो तरह से होता है जो कि बैक में होता है। किडनी का जो पेन होता है वो फ्लैंक पेन कहते हैं। फ्लैंक इज अ एरिया विच इज अ सी शेप्ड एरिया विच आगे भी होता है और पीछे भी होता है। तो किडनी स्टोन का पेन कभी भी सेंटर ऑफ द बैक में नहीं होगा, बीच में, कमर के बीच में कभी नहीं नहीं होगा। होता। किडनी का पेन हमेशा एक साइड में होगा, या तो लेफ्ट साइड में होगा या तो राइट साइड में होगा। तो एक तो साइट हो गई, उसके बाद उसका कैरेक्टर। कैरेक्टर किडनी स्टोन के पेन का, अगर तो वो स्टोन पेशाब की नली में फंसा है तो उसका दूसरा कैरेक्टर होता है। अगर वो पीछे कहीं रुका हुआ है, किडनी के किसी हिस्से में बैठा है, जैसे कि माइनर केलिक्स में, मेजर केलिक्स में, अपर केलिक्स, लोअर केलिक्स में, तो उसका प्रेजेंटेशन दूसरा होता है। सो जो स्टोन फंसा हुआ होता है, जो कि पीयूजे पे, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन पे, या पेशाब की नली में आके कहीं फंस गया है किडनी की नली में, जो उसकी रास्ता है जिससे कि पेशाब किडनी से बन के निकलता है, अगर वो वहाँ पे फंस गया है तो कोलिकी पेन प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम क्लासिकली कहते हैं लॉइन टू ग्रॉइन। लॉइन टू ग्राइन का अर्थ है वो पीठ के पिछले हिस्से में दर्द शुरू होता है, जिस भी साइड किडनी का स्टोन हो, मरोड़ के साथ होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मरोड़ हो रहा है, ऐंठ दिया जा रहा है, गला किसी का दबा रहे हैं। स्ट्रैंगुलेटिंग पेन होता है एंड इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम बैक, और ये सीधा यहाँ से जाके टिप ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अगर मेल हैं तो उनके पेनिस के टिप पे, और फीमेल हैं तो वेजाइना की तरफ जा रहा होता है, या यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं। अगर यही स्टोन थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो ये जो सेम पेन है, इस पेन के साथ साथ डिसयूरिया भी होने लगता है, पेशाब में जलन भी होने लगती है। तो किडनी का जो स्टोन की वजह से बैक पेन होता है वो बड़ा ही पिक्यूलियर और बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होता है। पीठ के पिछले हिस्से से शुरू होगा, मरोड़ के साथ आगे की तरफ आएगा और पेशाब की नली या पेनिस के टिप पे हमेशा जाता है। इसके साथ साथ पेशाब में जलन हो सकती है और दो चार बूंदें ब्लड की भी आ सकती हैं। तो किडनी स्टोन का एक तो ये पेन है। दूसरा किडनी स्टोन का पेन होता है जो कि बड़ा ही स्लोली डेवलप होता है, जिसमें कि स्टोन ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, वो धीरे धीरे कुछ कुछ यूरिन उसके बगल से जा रहा है और धीरे धीरे वो अपना साइज बड़ा करके किडनी को ब्लॉक करता जा रहा है। तो ये वाला जो पेन होता है ये डल एकिंग बैक पेन होता है। दिस इज नॉट अ सीवियर पेन, दिस इज नॉट अ स्ट्रैंगुलेटिंग पेन। ये हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट से शुरू होता है। ऐसा लगता है कि शरीर के एक हिस्से में थोड़ा भारीपन है, डिस्कम्फर्ट है, और धीरे धीरे बिकॉज वो स्ट्रेच होती जाती है किडनी, और उसके कैप्सूल के जो पेन फाइबर्स होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं, इसलिए एक समय के बाद पेन होना ही बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो किडनी नॉन फंक्शनिंग हो जाती, खराब हो जाती है, और दूसरी किडनी साइज में बढ़ती जाती बिकॉज दूसरी किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है। इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि वो किडनी खराब हो गई। इसीलिए 6-7 mm के छोटे से स्टोन से कई बार किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती हम्म। है एंड कोई भी सिम्टम नहीं होता। तो किडनी स्टोन का जो बैक पेन होता है ये दो तरह का है। वन आई टोल्ड यू, दिस इज कॉल्ड एज क्लासिकल हम्म। यूरेटरल कॉलिक। तो इस
पेन से पहचाना जा सकता है कि कौन सा किडनी पेन है और कौन सा बैक पेन, मतलब साफ इसमें अंतर किया जा सकता है? 100%, बिकॉज बैक पेन जो होती है उसकी कैटेगरी अपर बैक और लोअर बैक में होती है। अपर बैक का पेन बहुत इजीली आप मसल पेन पहचान सकते हैं। बिल्कुल। ये कभी किसी स्ट्रेनुअस मूवमेंट से होता है, किसी जगलिंग मूवमेंट से होता है, और उसके बाद पेशेंट को पता रहता है कि इस पोजीशन में दर्द है, मैंने हाथ ऐसे किया तो दर्द है, झुके तो दर्द है, लेट गए तो आराम मिल गया। सो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन एंड सोरनेस। लोअर बैक का पेन होता है वो हमेशा मिड लाइन में होता है, स्पाइन के चारों तरफ होता है, और बिल्कुल ही हिप के जस्ट ऊपर जहाँ पर कि सेक्रोकॉक्सिजियल जंक्शन है या लंबोसेक्रल जंक्शन है उस जगह पर होता है, एंड इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय मूवमेंट्स। किडनी का पेन जो है मूवमेंट से उसका कोई संबंध नहीं होता, वो एक कंटिन्यूअस डल एकिंग या स्ट्रैंगुलेटिंग पेन होता रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किडनी स्टोन के कारण पीठ दर्द होता है, नहीं, क्योंकि पीठ दर्द या बैक पेन जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल, या कमर दर्द, वो बिल्कुल अलग वो है। बिल्कुल अलग चीज़ है। सो किडनी स्टोन पर हमने विस्तार से डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी के साथ वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखें, बहुत मददगार साबित होगी जिनको किडनी में स्टोन है। सर, अगर किडनी स्टोन में जैसे आपने कहा कि कई बार साइज छोटा है लेकिन वो भी नुकसान करती है, तो जो जो लोग किडनी स्टोन है, पता है, और पेन भी हो रहा है, उसके साथ वो कुछ और घरेलू नुस्खे या कुछ और किसी और पैथी से इलाज करा लिया, तो उसका क्या नुकसान होता है? किडनी स्टोन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो कॉम्पोजिशन होता है। किडनी स्टोन का इलाज दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, तीन चीज़ों पे। नंबर वन, वो स्टोन किडनी के किस हिस्से में है, अपर केलिक्स, मेजर केलिक्स, लोअर केलिक्स, या पेल्विस में पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन या यूरेटर, ये अलग अलग हिस्से हैं किडनी के। पता कैसे चलता है? ये ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से पता चलता है। राइट। तो किस हिस्से में। नंबर टू, उसका साइज़ क्या है स्टोन का, वो 4 mm का स्टोन है, 5 mm का है, 8 mm का है, 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है। तो साइट ऑफ द स्टोन, साइज ऑफ द स्टोन, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज किस चीज से बना है वो स्टोन। सभी को स्टोन कैल्शियम से नहीं बनता। 80 to 90% लोगों को कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होते हैं। कुछ एक परसेंटेज पेशेंट्स में इन्फेक्टिव स्टोन होते हैं जिसको कि हम ट्रिपल फॉस्फेट कहते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन या स्ट्रूवाइट स्टोन। एक तीसरी कैटेगरी है स्टोन का जो कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होती है। तो किसी का यूरिक एसिड अगर हाई है तो उसको यूरिक एसिड के स्टोन बनने की संभावना होती है। इसके अलावा कई मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे सिस्टीन है, सिस्टीन का लेवल बढ़ जाए तो सिस्टीन के स्टोन्स हो जाते हैं। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स। मेजॉरिटी ऑफ स्टोन्स आर कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स जो कि साइट्रेट की कमी की वजह से होते हैं 90% पॉपुलेशन में। सेकंड नंबर पे इन्फेक्टिव स्टोन्स आते हैं और थर्ड नंबर पे यूरिक एसिड स्टोन आते हैं। तो जो यूरिक एसिड स्टोन है ये दवा से घुल जाता है। सो यूरिक एसिड में जो भी दवाइयाँ हैं वो उसको घोलने में मदद करती हैं, और छोटा सा स्टोन है तो वो घुल कर निकल जाता है। यूरिक एसिड स्टोन पता सबसे सिंपली सीटी पे चलता है, एक्सरे पे दिखेगा नहीं स्टोन। वो सीटी स्कैन जब कराएंगे तो स्टोन दिखेगा, और उसकी जो हॉन्सफील्ड वैल्यू है वो लेस देन 800, 900, 700 ऐसे होती है। कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन होता है वो बड़ा डेंस होता है, बड़ा हार्ड होता है, उसकी जो हॉन्सफील्ड वैल्यू होती है वो 1000 प्लस होती है। तो यूरिक एसिड स्टोन में फिर भी दवाइयाँ असरगार होती हैं और वो दवाओं से निकल जाता है, या पानी का सेवन ज़्यादा हाँ, करने से कभी निकल कभी जाता आप लोग कहते हैं ना ज्यादा पानी पियो, कई बार बियर पीने का, पर आपने पिछले एपिसोड में कहा कि बियर नहीं, आप पानी ज्यादा पीते हैं तो भी निकल जाते हैं, तो वो बिल्कुल। कौन सा स्टोन होता है? वो कोई भी स्टोन जिसका कि साइज 6 mm से नीचे, बिकॉज जो पेशाब की नली का सबसे सकरा पार्ट है वो 6 mm का है, वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन। सो एनी स्टोन विच इज लेस देन 6 mm हैज अ गुड चांस ऑफ पासिंग अनटिल अनलेस इट इज स्पिक्यूलेटेड, जैसे शहतूत की तरह है, ऑक्सलेट स्टोन है जो कि चिपका हुआ है, या आगे कहीं स्ट्रक्चर है इसकी वजह से वो स्टोन नहीं निकल पा रहा है, या कोई और इन्फेक्शन है जिससे कि वो स्टोन में निकलने में दिक्कत है। सो अगर नॉर्मल यूरिन का फ्लो है उसको हम थोड़ा सा ऐसी दवाई देते हैं जिससे वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन डायलेट हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो पानी के बहाव के कारण वो स्टोन बहते हुए नीचे से निकल जाता है। सो इसको मेडिकल भाषा में हम लोग मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी कहते हैं, जिसमें कि 4 दवाइयाँ आती हैं। वन इज़
डायनाप्रेस, जिसको कि हम अल्फा ब्लॉकर कहते हैं, जो कि यूरेटर को रिलैक्स करती है। एक दवाई होती है जिससे कि स्पैज़म कम होता है यूरेटर का। जब स्पैज़म कम होगा वो डायलेट होता है यूरेटर और स्टोन अपने आप निकल जाता है। राइट। तीसरी दवाई होती है जिसको कि साइट्रेट, पोटेशियम साइट्रेट कहते हैं, जिससे कि वो स्टोन निकलने में मदद करती है और यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाती है। और चौथी दवा होती है जो कि पेन को कम करती है। तो ये 4 दवाओं के कॉम्बिनेशन से स्टोन अपने आप निकल जाता है 90% केसेस में। वो स्टोन तभी निकल सकता है जब वो 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 mm से छोटा हो और उसकी स्टोन की साइज़ की जो कैरेक्टराइजेशन है वो सीटी स्कैन पे हुई है। अल्ट्रासाउंड में तो बहुत फैलेशियस रिपोर्ट्स आती हैं। अल्ट्रासाउंड इज जस्ट अ स्क्रीनिंग वे। सो सीटी स्कैन विल टेल यू द साइट ऑफ द स्टोन, किस जगह पर है स्टोन, साइज ऑफ द स्टोन एंड ऑल्सो इट्स टेंटेटिव कॉम्पोजिशन, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्पिक्यूलेटेड है, अगर उसमें कांटे से निकले हैं शहतूत की तरह, तो वो फंसा रहेगा स्टोन। सॉफ्ट सा स्टोन है, गोल सा चिकना सा स्टोन है, तो वो इजिली निकल जाएगा। सो मल्टीपल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन डिटर्मिनिंग कि कौन सा स्टोन अपने आप निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा। ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे देख के सीटी स्कैन में। कि और किस में दवाई देनी है और दूसरा इलाज क्या है? या फिर जो है दूरबीन से उसको निकाल सकते हैं। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट जिसको यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं या पीसीएनएल कहते हैं, उससे निकाला जा सकता है। और जो इग्नोर करते हैं किडनी स्टोन अगर वो को इग्नोर करते और हैं, दर्द के साथ वो थोड़ी बहुत पेन किलर ले लिया और जीते जा रहे हैं, वो नुकसान क्या? पेन किलर लेना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए क्योंकि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जब आप पेन किलर लेते हैं ना, तो वो दूसरी किडनी को भी खराब कर देगा। अगर स्टोन पर से है तो वो एक ही किडनी खराब करेगा और दूसरी किडनी में कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और आपका जीवन नॉर्मल रहेगा। लेकिन आप दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा ले रहे हैं तो दूसरी किडनी भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए स्टोन का इलाज समय पे करवा लेना चाहिए। अगर साइलेंट सा स्टोन है और नॉन फंक्शनिंग किडनी हो गई तो उससे कोई डरने की बात नहीं, बिकॉज दूसरी किडनी तो नॉर्मल फंक्शनिंग है ही है, जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो स्टोन की एक तो कैरेक्टराइजेशन बड़ी ज़रूरी है, एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन। और उसी के बेसिस पे अगर आपको मालूम है आप रिकरेंट स्टोन फॉर्मर हैं, कुछ लोगों को बार बार स्टोन बनते हैं, देन यू शुड बी एबल टू टेक दोज प्रिकॉशंस। हाँ, और ये सारे प्रिकॉशंस जिनको बार बार स्टोन होता है, इस पर भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम।